आप सभी साथियों का पत्रकार हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि आगामी 17 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ सासाराम से होने जा रही है, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता सदन माननीय राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष के नेता बिहार विधानसभा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जितने भी हमारे घटक दल के सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी पार्टी सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सचिव इस यात्रा में पहुंच रहे हैं और 17 तारीख को ही सासाराम से सभा के बाद 4 बजे अंबेडकर चौक डिहरी से यात्रा का शुभारंभ होगा। अंबेडकर चौक से होते हुए डिहरी थाना मोड़ होते हुए औरंगाबाद जिला के बारून प्रखंड अंतर्गत गेमन पुल के पास लगभग 5 बजे शाम में 17 तारीख को आगमन होगा और वहाँ पर हम तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी औरंगाबाद जिला के साथी हैं, माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोग पूरे गर्मजोशी के साथ हम उस यात्रा में माननीय नेता का स्वागत करेंगे और अभिनंदन वहाँ करेंगे। हम लोग पॉइंट भी कुछ वहाँ पर के लिए बनाए हैं। गेमन पुल पर आएंगे, उसके बाद बारून में स्वागत का पॉइंट है, फिर मुंशी बीघा मोड़ के पास है, टिंगड़ा मोड़ के पास है, सोहर बीघा मोड़ के पास है, जसोइया मोड़ के पास है, महाराणा प्रताप चौक है, गेट स्कूल है और उसके बाद रमेश चौक पर शाम तकरीबन 7:30 बजे एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे और 7:30 बजे सभा को संबोधित करने के बाद वो यात्रा ओवर ब्रिज होते हुए सैनिक चतरा मोड़ होते हुए ऋषियप, सड़सा, घेवरा बाजार होते हुए बवंडी मोड़ तक जाएगी और बवंडी में 17 तारीख को यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। ये 17 तारीख का यात्रा का कार्यक्रम है और पुनः दूसरे दिन 18 तारीख को बवंडी से 8 बजे सुबह वो यात्रा निकलेगी। यात्रा अम्बा चौक, देव रोड, उसके पहले सतबहिनी मंदिर, फिर तेल्हाड़ा होते हुए ये अम्बा रत्ती खाप, निरंजनापुर, कजपा, सिंगापुर, सिंहपुर, जीवा बीघा, चट्टी बाजार, सिलाड़ मोड़, पताल गंगा मोड़ और उसके बाद हमारे जितने भी माननीय नेता हैं देव मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पुनः फिर यात्रा प्रारंभ होगी, जो देव मोड़ NH होते हुए, शिवगंज होते हुए, रफीगंज की ब्लॉक मोड़ होते हुए ये गुरुआ में जा कर के 4 बजे वहाँ पर लंच की व्यवस्था है और वो लंच करने के बाद 4 बजे फिर गया की ओर प्रस्थान करेंगे। ये मतदाता अधिकार यात्रा, आप जानते हैं कि ये यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे नेता को। सदन लंबे समय से चल रही थी, बिहार तेजस्वी यादव जी और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के जो माननीय विधायक थे, सभी लोगों ने एक सुर से सरकार से जवाब मांगा कि इतने कम समय में आपको SIR की क्या आवश्यकता थी, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम सदन में भी माननीय नेता राहुल गांधी जी हमेशा सरकार को ये बताने का काम किया कि आप सदन में SIR पर चर्चा करें, आप सदन के माध्यम से आप देश को बताएं कि SIR की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी।
लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं। वो SIR के मामले पर सिर्फ चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। कभी किसी चीज़ का हवाला देते हैं, कभी किसी चीज़ का हवाला देते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कईयों प्रकार का साक्ष्य भी उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन और सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। हम लोगों ने पैदल मार्च भी निकाला सदन से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि जब जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। तकरीबन 300 विपक्ष के सांसदों को डिटेन किया गया, और डिटेन ही नहीं, वो तमाम सांसद को गिरफ्तार कर तकरीबन 2.5 घंटे थाने में दिल्ली में बैठाने का काम ये एनडीए सरकार ने किया है। आप देख रहे होंगे, वीडियो वगैरह भी बहुत सारा वायरल हुआ होगा, हम ज़्यादा चर्चा में उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र की बात है, राघोपुर की। राहुल गांधी जी से मिलने के लिए करीब 15-16 वोटर उनके घर पर गए हुए थे, और वो लोग वोटर थे जिनका इसलिए नाम काटा गया कि सब लोग मरे हुए। तो राहुल जी ने कहा कि देखिए, ये हमारे बिहार से, राघोपुर से लोग आए हुए हैं, और ये सब मरे हुए लोगों के साथ हम चाय पी रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत तरह का तर्क है। जैसे मिंता देवी, उनका उम्र दर्शा दिया 124 वर्ष। बहुत सारा ऐसा जगह है, ऐसा फ्लैट है जो मर गए हैं, उनका नाम जोड़ दिया है। जो जीवित है उनका नाम हटा दिया है। ऐसे अनेकों प्रूफ है। हम तमाम विपक्ष के लोग सरकार को और इलेक्शन कमीशन को देने का काम किया, लेकिन उनके कान पर जू तक के नहीं रही। इसलिए ये यात्रा मैं समझता हूँ बिहार हित के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा पे पूरे देश की नज़र होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की जिस तरह से ये हत्या करना चाहते हैं, जिस तरह से जो संविधान में अधिकार मिला है, उसे ये बर्बाद करने का काम करने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। उसका लोगों को जागरूक करना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी आंदोलन कभी नहीं हुआ जितना SIR के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन हो रही है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब इस SIR को रोकें, और रोक करके सारे लोगों को विश्वास में ले, और विश्वास में लेकर के एक चर्चा हो, सर्वदलीय आप चर्चा करें। और इतनी आवश्यकता, इतनी जल्दीबाजी क्यों है भाई? इतने विदेशी घुसपैठिए थे जिनका नाम आपको मिला। हम लोग डाटा मांगते हैं कि आप डाटा शेयर करो, डाटा देने से वो हिचकिचाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसे हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और घटक दल के सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा के माध्यम से मतदाता और वोट की चोरी नहीं करे। कोई वोट चोरी कर करके सत्ता और सरकार में जो बने रहना चाहता है, उसको हम लोग नाकाम करने का काम इस यात्रा के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो ये प्रमुख कारण थे। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में पीछे धक्का लगा है, पीछे हटा है, सुप्रीम कोर्ट में लताड़ हुआ है चुनाव आयोग का, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम उस पर यही सिर्फ कहेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से निश्चित तौर पर दावे के साथ कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये एनडीए गठबंधन के लोग नहीं मानेंगे। वोटर आईडी को प्राथमिकता दी, आप देख लीजिए। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया था और कहा था कि वोटर आईडी कार्ड को इसमें संलग्न करना चाहिए, जॉब कार्ड को संलग्न करना चाहिए, आधार कार्ड को संलग्न करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का किसी प्रकार का या तो सरकार का इस पर कोई जवाब नहीं। भैया, आप लोग यहाँ जैसे हैं बैठे हुए हैं, आप सांसद हैं, बाकी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे लोग हैं,
अगर वोट चोरी हो रही है या वोटर का नाम काटा जा रहा है, तो क्या औरंगाबाद में ऐसा कोई मामला आप लोग के सामने आया कि नहीं भाई यहाँ तो फलाने आदमी का मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया, फलाने आदमी का मतदाता सूची में वो जिंदा है रह गया, ऐसा कोई आप लोग के पास मामला आया? देखिए आया है तो कहाँ आया है, यही तो जानना चाहते हैं। आपको भी मामला इस चीज को संज्ञान में लाया जाएगा, लेकिन आप एक बात समझिए सुनो कि इसका नाम क्या दिया गया? गहन पुनरीक्षण जी, विशेष गहन पुनरीक्षण, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का या पंचायत का चुनाव हो, पुनरीक्षण का काम ऐसे तो 12 महीना चलता है, वो करने का काम करता है। जब वो होता है तो ब्लॉक स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी जो बीओओ वगैरह रहते हैं, किनका नाम कटा, किनका नाम जुटा, उसकी सूची लोग पहुंचा देते हैं। ये भी मांग है, हम मांगते हैं कि आप कम से कम जितने लोगों को नाम आप काटे, उसकी आप तो डाटा दे नहीं रहे हैं, सिर्फ संख्या आप बता दे रहे हैं कि इस विधानसभा में इतना लोग काटा गया। आप उसकी सूची अगर उपलब्ध करा दें ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, और जो आप कंप्लेन का जो आप सुधार के लिए जो वेबसाइट चला रहे हैं, लोग वेबसाइट पर जाते हैं, आप प्रचार करते हैं कि इस वेबसाइट पर जाइएगा, अपना कंप्लेन दर्ज करें, लेकिन मालूम पड़ता है कि जब वेबसाइट पर लोग जाते हैं तो सर्वर डाउन है, वेबसाइट खुली हुई नहीं है। इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। हम लोग एक गुड़गांव से फ़ोन आई, हमारे कोच प्रखंड के थे, सारा चीज़ बेचारे आए नहीं, लेकिन बीएलओ के माध्यम से सारा चीज़ उसने जमा किया। उसने कहा कि भैया देखिए हमारा भी नाम काट दिया गया, जबकि मैं बीएलओ वगैरह को सब कुछ मैं अपना दिया, हमारा भी नाम काट। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सी साक्ष्य है जो ये साबित करती है कि इलेक्शन कमीशन ये जो काम की है। अब आप देख लीजिए ना, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, आप जब ये विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हो तो वो तो कोई आम आदमी नहीं है, उनका कैसे 2 जगह नाम रह गया? आपके नेता का हमारे नेता का नाम नहीं, ईपी का नंबर जो बताया गया था, हमारे नेता ने एक ही ईपी का नंबर जो है वो 2015 के चुनाव में भी दिया, 2020 के भी चुनाव में भी वही ईपी का नंबर दिया, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम एक आपका लखीसराय में भी है, एक पटना में भी है, कैसे चुना? तो चूक तो है। आप इसको कैसे कहते हैं कि सब ये विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया है? अगर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता तो जो जीवित है उनका मृत में नाम नहीं कटता, जो मृत है उनका नाम नहीं जुटा हुआ रहता। जो लोग आप कहते हैं कि 7 लाख हम डबलिंग वाले नाम को, 22 लाख लोगों को डबलिंग होता, उसको हमने काटा, तो फिर ये सब कैसे चलते रहेंगे? तो एक साजिश है ये, और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा सनोज बाबू कि ये एनडीए गठबंधन की घबराहट है। वो जान गए हैं, समझ चुके हैं कि अब हम लोग वोट के माध्यम से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जब तक कि हम लोग वोट का चोरी नहीं करेंगे, और विशेष खास करके टारगेट कर करके इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं उनके वोट का अगर हम चोरी नहीं, इन्होंने बहुत कहा कि देश की जनता 140 करोड़ जनता हम पर विश्वास करती है, तो 400 पार के नारा लगा रहे थे, 240 पर आकर के जनता ने जवाब दे दिया। तो ये तो सिद्ध करता है ये मैंडेट कि जनता का विश्वास प्रधान सेवक पर से बहुत ज़्यादा कमा है, और बहुत तरह की चीज़ें आई कि अगर वो चीज़ नहीं होता तो आज इनकी सत्ता और सरकार नहीं रहती। पहले ईवीएम पे आप लोग उंगली उठाते थे, बता रहा हूँ, बूथ संख्या 65 विभाग ओबरा, निम्नलिखित लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल में है, और जो मृत है ईपिक नंबर के साथ मेरे पास सबूत है। ये देखिए बूथ संख्या 65, ऐसे बहुत सारे सबूत है, किसी सबूत को मानने के लिए तैयार नहीं। बूथ संख्या 65 में ही इन व्यक्तियों का नाम डिलीशन सूची में है, जबकि यह व्यक्ति वोट गिराता है। ये सब देखिए ईपिक नंबर के साथ डिलीशन सूची में इन लोगों का नाम। देखिए बहुत सारे
सांसद जी केंद्र सरकार के पास ईवीएम पर पहले आरोप लगाते थे, अब आप इस पे वोटर लिस्ट देखिए वोट चोरी भाई साहब, कौन करा के उसको बनाया? ईवीएम पर हमेशा सवाल उठिए और आगे भी सवाल उठिए। आप समझ लीजिए, ये सवाल जब केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अगर जनहित के मुद्दे पर जनहित के हक और अधिकार के साथ अगर खिलवाड़ करेगी तो आवाजें तो उठेगी, आंदोलन होगा, वो तो चलता रहेगा। दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पे आरोप लगाया है कि उन लोग SIR को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। तो मैंने तो कहा सदन में चर्चा करा देना भाई, आप देश की आवाम को बता दीजिए कि SIR क्यों जरूरी है। पहलगांव हमला पर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा हुई, उस समय भी मैंने आप लोग विधानसभा चुनाव बहिष्कार का